नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो अपनी चल रही है विद्यार्थियों, और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो 1857 के क्रांति टॉपिक चल रहा है। डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की अपनी क्लास विद्यार्थियों 38 नंबर क्लास है, और 1857 की क्रांति पर आज की क्लास जो है विद्यार्थियों 4 नंबर क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। आप प्रश्न को देखने के पश्चात आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर दे दिया करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यह प्रश्न विद्यार्थियों जेईएन एग्जाम 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, राजस्थान का वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिन्हें क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? ऑप्शन ए कुशल सिंह, ऑप्शन बी अमरचंद बांटिया, ऑप्शन सी यज्ञ नारायण व्यास, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों नरी सिंह दास। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा विद्यार्थियों, अमर सिंह बांटिया जो है इन्हें क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं, 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले जिसे फांसी पर लटकाया गया था 8 अप्रैल 1857 को, उनका नाम था विद्यार्थियों मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। और ठीक ऐसे विद्यार्थियों यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर अमरचंद बांटिया जो था, अमरचंद बांटिया को सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था क्रांति के दौरान, इसलिए अमरचंद बांटिया को राजस्थान के अंदर राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद बांटिया जो विद्यार्थियों ये बीकानेर का निवासी था और ग्वालियर राजघराने में दीवान था। बीकानेर निवासी ग्वालियर राजघराने के दीवान अमरचंद बांटिया जो है, अमरचंद बांटिया ने क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांता टोपे को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अमरचंद बांटिया ने अपनी निजी संपत्ति और ग्वालियर का जो राजकोष जो है वो क्रांति के दौरान तांता टोपे और लक्ष्मीबाई को दान में दे दिया था। इस वजह से विद्यार्थियों इन्हें क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। लक्ष्मीबाई और तांता टोपे की आर्थिक सहायता करने की वजह से 22 जून 1858 को विद्यार्थियों ग्वालियर में एक वृक्ष के नीचे इन्हें फांसी दी गई, अतः इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि क्रांति के दौरान फांसी दिया जाने वाला पहला राजस्थानी जो था अमरचंद बांटिया था, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आज का प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने, और यह प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप बी 2020 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट यानी एजेंट कौन था? विद्यार्थियों क्रांति के दौरान हमें उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत जो है, मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया कि क्रांति के दौरान मेवाड़ का यानी कि उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए है कैप्टन विलियम ईडन, ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी है कैप्टन शावर्स, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों मेजर बर्टन। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा विद्यार्थियों। क्रांति के दौरान उदयपुर यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे उनका नाम था विद्यार्थियों कैप्टन शावर्स नाम था। आपसे प्रश्न ये विद्यार्थियों की क्रांति के दौरान मेवाड़ यानी कि उदयपुर के शासक कौन थे? उदयपुर के शासक कौन थे? कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए। वैसे मैं बता देता हूं कि मेवाड़ का शासक जो था महाराणा स्वरूप सिंह था। महाराणा स्वरूप सिंह जो है ये क्रांति के दौरान मेवाड़ के शासक थे विद्यार्थियों। चलिएगा हम कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं और आप अच्छे से इन्हें देखें, क्योंकि आने वाले प्रश्न जो है वो इसी व्याख्या पर आधारित है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है विद्यार्थियों। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी के बारे में पीछे की क्लास के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि एजीजी का पद जो है ये 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सर्जित किया गया। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसका मुख्यालय जो था अजमेर के अंदर बनाया गया था। और हमने ये भी देखा कि अजमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से 1845 ईस्वी के अंदर ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है ये माउंट आबू सिरोही के अंदर ट्रांसफर किया गया था। तो ये एजीजी जो है यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है, इनके अधीन विद्यार्थियों कई पॉलिटिकल एजेंट होते थे जो कि राज्यों में यानी रियासतों में नियुक्त थे। उनके द्वारा राज्यों के प्रशासन पर कंट्रोल किया जाता था। क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट आप देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ का। तो क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था विद्यार्थियों मोक मैनसन था। सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है
कि क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोकमेंसन था। और खास बात यह भी विद्यार्थियों कि 1857 की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी वो मोकमेंसन था। मोकमेंसन के सिर को काट करके आउवा के किले के दरवाजे पर क्रांतिकारियों के द्वारा लटकाया गया था। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे, जयपुर में मेजर ईडन, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेवाड़ में मेजर सावर्स थे, जयपुर में मेजर ईडन थे, कोटा में मेजर बर्टन और भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में विद्यार्थियों जेडी हॉल थे। अच्छा, मारवाड़ में मोकमेंसन की हत्या के बाद यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो बनाया गया था विद्यार्थियों, निक्सन को बनाया गया था। निक्सन को यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था विद्यार्थियों वो निक्सन थे। खेरवाड़ा की बात करें, खेरवाड़ा छावनी जो है यहाँ भी पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था विद्यार्थियों ब्रुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आज का प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न विद्यार्थियों प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर पूछा गया। आरपीएससी ग्रेड सेकंड री एग्जाम ग्रुप ए 2023 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी मैंने बताया मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था विद्यार्थियों कप्तान या मेजर सावर्स थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 और आज का प्रश्न नंबर 4 है विद्यार्थियों प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर पूछा गया। प्रश्न है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। जोधपुर लीजन का 1835 में जो गठन किया गया था विद्यार्थी, जोधपुर लीजन का केंद्र कहां रखा गया? ये प्रश्न जो है हमसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों जोधपुर लीजन जो है इसका केंद्र जो है ये एरनपुरा रखा गया था। एरनपुरा पाली में था विद्यार्थियों और पाली मारवाड़ के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि जोधपुर लीजन का गठन किया गया था 1835 में, इसका मुख्यालय कहां रखा गया? तो इसका मुख्यालय विद्यार्थियों एरनपुरा के अंदर रखा गया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1835 में विद्यार्थियों अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाया और अकुशल होने का आरोप लगा करके 1835 ईस्वी के अंदर जोधपुर लीजन का गठन किया। जोधपुर लीजन का गठन किया गया और विद्यार्थियों इसका केंद्र जो है एरनपुरा रखा गया। इंपॉर्टेंट है, जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ? जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ, ये प्रश्न एक तो। और अगला प्रश्न ये कि इसका केंद्र कहां रखा गया? तो एरनपुरा रखा गया। अभी हम कुछ छावनियों की बात करते हैं। जैसे देखिए, छावनियों में सबसे पावरफुल छावनी नसीराबाद थी, काफी बार पूछा गया है। और इस नसीराबाद के अंदर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। विद्यार्थियों देवली की बात करें, देवली में कोटा कंटिजेंट रेजिमेंट थी, ब्यावर में मेर यानी कि मेरवाड़ा बटालियन थी, एरनपुरा में अभी हम देख रहे थे जोधपुर लीजन थी और विद्यार्थियों खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर थी और अजमेर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, रीट 2021 के अंदर पूछा गया, डोंगजी जोहार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? डोंगजी जोहार जी जो थे इन्होंने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। बात करते हैं डोंगजी जोहार जी के बारे में। तो डोंगजी जोहार जी जो थे विद्यार्थियों ये सीकर से थे। कई बार इतना से प्रश्न पूछा कि डोंगजी जोहार जी का संबंध सीकर से। सीकर में कछुआ राजपूत थे ये और डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे विद्यार्थियों। क्रांति के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि क्रांति के दौरान सीकर क्षेत्र में काका भतीजा, ये दोनों काका भतीजा थे और डोंगजी जोहार जी जो थे ये प्रसिद्ध देशभक्त हुए हैं। ये क्या करते थे? धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगते और धन न मिलने पर उनके यहाँ डाका डालते और इस धन से वे निर्धन लोगों की सहायता भी करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 के अंदर पूछा गया, डोंगजी जोहार जी किस जिले के थे? तो अभी मैंने आपको बताया डोंगजी जोहार जी का संबंध जो है वो सीकर जिले से था विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।